आपका हमारे YouTube चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहला वीडियो रीजनिंग पे बना दिया है फिगर काउंटिंग के बारे में। जो फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग के बारे में हमने पहला वीडियो बनाकर डाल दिया, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे वर्ग को, यानी वर्ग को कैसे निकाला जाएगा। अब हम बात करेंगे वर्ग को निकालने का तरीका। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दें, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, आपके पास फिगर इस तरह दे दिया होगा। ये फिगर आपको देखकर बता देना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। चलिए बताइए, जिसको आएगा वो इसके वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट कर कर लिख सकते हैं कितने वर्ग हैं। चलिए वर्ग निकालने का तरीका आपको बता दें कि यहाँ पे जितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 कॉलम है, 4 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम रो बोलते हैं, 1 2 3 ठे रो है, तो हमारे पास रो की संख्या कितनी हो गई? 3। तो वर्ग निकालने का बहुत ही सरल तरीका है कि 4 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, यानी रो गुणे कॉलम कर दीजिए। 4 की यहीं 12 हो गए। अब एक एक कम कर दीजिए, ध्यान देखिए, 4 में से गया 3, यहाँ एक कम करेंगे तो ये 2 होगा, 6 हो गए। एक और कम कर दीजिए, जब आप एक और कम करेंगे तो ये 2 होगा, ये 1। अब आप जो है इसको 2 लिख दीजिए। आप ये देख रहे हैं कि अब इसमें तो कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कम करेंगे 0 होगा, तो कोई मतलब नहीं होगा कब कि यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक तब तक जब तक एक एक ठे 9 हो जाए। चलिए 12 6 18 2 20, अब तक कितने बन गए? 20। इसमें अब तक 20 बन गए, लेकिन हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि जब भी ऐसा आकृति बनेगा तो इसमें कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग। तो बताइए ऐसे ऐसे बॉक्स कितने बने हैं? तो ये 5 ये है, 5 ये, 5 ये बनाएंगे, 5 ये बनाएंगे, तो 20 ठे तो इधर से आ गए, 20 ठे बड़े वाले से मिल गए। तो टोटल वर्ग कितने हो गए? टोटल स्क्वायर की हम बात करें, यानी इस फिगर में विकल्प दिया रहता तो आपका उत्तर कौन सा जाता? 20 पर। आप समझ गए होंगे कि इस फिगर का उत्तर का होगा 20। चलिए अब हम दूसरे टाइप के जो है क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन का चर्चा करने का मतलब कि उसमें भी वर्ग ही निकालना होगा, लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा सा बेसिक होगा, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए, अगले फिगर की हम बात करते हैं, ये फिगर नंबर 2 की बात करें, 1 वाला फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा फिगर इस तरह बना है तो आपको ये पूछा जाएगा इसमें कितने स्क्वायर हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं, बताइए। अब पहला बेसिक्स फार्मूला से जो पहला वाला था, इसमें हमारे पास कितने बन रहे थे? 5 बन रहे थे, और इसका 5 यानी बड़ा वाला 5 प्लस ये छोटा वाला 5, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 10। चलिए अब तीसरा फिगर की हम बात करते हैं। आप इसको देखकर ही उत्तर बता देंगे। ये हमारे पास फिगर है, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास फिगर है, ऐसी आकृति दी है, बीच में एक और दे दी, तो आप तो बता देंगे देखकर, 5 5 10 5 15। कब उत्तर बता दिए? जब आपका बेसिक का था, क्लियर था, बेसिक का था, क्लियर था, तो आपने ये चीज बता दी। अब देखिए वर्ग से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम अगले फिगर की ओर चलते हैं, फिगर नंबर 4 की ओर। इस वीडियो फिगर नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया कि इसमें कितने वर्ग हैं, ये ध्यान से देखिए भाई, ऐसे फिगर बन गए तो आपको ये पूछा जाएगा इसमें कितने वर्ग हैं। फिगर में तो हाँ सभी ठीक। चलिए बताइए भाई इसमें कितने वर्ग हैं। तो बेसिक हमारा फिगर का काम करेगा कि 1 2 3 4 है, तो 4 और 1 ठे कॉलम जो भी बनता है तो 5 कैसे बनता है, मैं ट्रिक भी बता दिया पहले वीडियो में, फिर से बता दे रहे हैं। ये है, अब यहाँ पे आप गिन के भी 5 बता सकते हैं, लेकिन 1 2 बताइए कॉलम कितने हैं? 2, 1 2, रो भी हमारे पास कितना है? 2। बताइए 2 गुणे 2, एक एक कम करना है, ट्रिक यही है, 1 गुणे 1। अब बताओ 2 2 4 हो जाएंगे, 1 1 1, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 5।
ये 5 बन गए, यानी आप समझ गए 5 हो गया, ये भी 5 हो गए और ये भी 5। तो उत्तर क्या 15 होगा? उत्तर क्या 15 होगा? गलत। उत्तर हमारे पास देखिए ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें तो गिन गया, और जब इसमें एक नंबर आ गया इस वाले वर्ग में तो भी एक बार गिन गया, तो ये 2 बार गिन गया। अब इसकी बात करते हैं, जब ये गिना गया तो इसमें तो गिना गया, जब इसमें गिना गया तो भी गिन गया, तो यानी इसमें से 2 क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। उत्तर कितना होगा? 13 होगा। उत्तर कितना होगा? 13 होगा। चलिए, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसमें ही आपको कवर कर देते हैं। यदि ऐसे ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, यदि एक लेवल और बढ़ गया, यानी कहने का मतलब इस तरह चला गया, इस तरह चला गया, तो कितने वर्ग होंगे? ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है थोड़ा से। अब तो आप देख लेंगे कि ये तो 5 हो गए, ये 5, इसमें भी 5, तो 5 चौके तो 20 तो पुटअप कर ही देंगे। लेकिन आप इसको भी देखिए, आप समझ गए होंगे 1 2 3, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 तल्ला है तो 3 घटाइए। यहाँ पे 3 तल्ला था तो हमने 2 घटाया, 1 के कम करके। अगर ये तल्ला बढ़ गया होता तो आप 4 घटाते। इसका उत्तर क्या होगा इस वाले फिगर का? तो 20 में से 3 गया 17। कितना उत्तर आएगा? 17 आएगा। आप समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों का जवाब। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो है आप वर्ग निकालना, तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयत निकालने की। हम बात कर लेते हैं आयत निकालने की कि रेक्टेंगल क्या होता है, यानी आयत। आयत की संख्या कैसे आप पता लगाएंगे इस वीडियो में, यानी यहाँ पे ये जानकारी होगी। ठीक है, अभी हम लोग अब अकेले यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो हैबिट नहीं बनी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि नहीं कुछ न कुछ नया नया आपके पास इम्प्रूवमेंट आए। चलिए, अब फिगर नंबर, हम आयत की बात करते हैं, फिगर 1 की बात करते हैं। इसमें कितने आयत बनेंगे? नॉर्मली से ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें कितने आयत बनेंगे, आप बताएं। वर्ग तो निकालना हमने सीख गए, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें आयत की संख्या यानी रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, कितने आयत बनेंगे। तो आपको बता दें, आयत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये रो दिख रहे हैं 1 2 3 4, कॉलम और रो दोनों को जोड़ दीजिए। आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ के यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15। लेकिन इसको एक और तरीका देखिए, 5 है, ये भी फार्मूला तो यूज करिए, n+1/2 लगातार संख्याओं का योगफल से। अब बताइए ये 5 है, 1 के बढ़ा देंगे, n का 5 रखिए, 1 बढ़ा देंगे 6, 6 का आधा कर दीजिए, या तो गुणा कर दीजिए, 5 6 के 30 हो जाए, आधा करेंगे कहा जाएगा? बताइए भाई 15 आएगा, जोड़ के भी देखें 15। ऐसे इसको देखते हैं, 4 हो गया, 1 बढ़ा दिए 5, 4 5 20, आधा 10, यहाँ भी 10 हो गया। आपने जोड़ लिया तो ठीक है। अब देखिए, जब भी रेक्टेंगल निकाला जाएगा तो जो रो गुणे कॉलम, यही आपको उत्तर दे देंगे। रो हमारे पास कितने हैं? तो 15 हैं। कॉलम हमारे पास 15 है, रो कितने हैं? 10 है नहीं, इनका योगफल का रहा है 15 और 10, यानी योगफलों का, यानी एक सिंपल से भी कहा जाए, यानी ये जो हमारे पास रो है, रो प्लस कॉमन प्लस करके आपस में हम गुणा करते हैं, 15 गुणे 10, यानी हमारे पास उत्तर कितने आएंगे? 150। यानी इसमें कितने आयत होंगे? 150। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं इतना बड़ा कहाँ से बता दे रहे हैं, 150 आयत। कहीं ना कहीं लगता है सर जी गलत बता रहे हैं। नहीं, हम सही बता रहे हैं। देखिए अब क्या है, अगर यही फिगर है, आप देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको यहाँ बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। अब यही फिगर है, आपसे कोई कहता है कि इसमें स्क्वायर कितने हैं, यानी वर्ग कितने हैं, तो आप तो लगाते हैं ये 5 है, तो आप बता देंगे कि कॉलम की संख्या 5 है, रो की संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें क्या होता है, स्क्वायर निकालने का तरीका हमने बताया कि 5 गुणे 4 करिए, एक एक कम करते रहिए, वर्ग निकालना एक एक कम। तो ये होगा 4, ये होगा हमारे पास 3, ये होगा 3, तो ये होगा 2, ये होगा 2, तो ये होगा 1, एक एक कम कर रहे हैं। तो 5 चौके 20 हो गए,
4 तिहाई 12 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 2 हो गए। अब हमने यहाँ पे ऐड किया 6 4 10 की 0 हो गए, बताओ 2 1 3 3 1 4, यानी 40 टे हमारे पास कहाँ है, केवल वर्ग है, यानी वर्ग की संख्या कितनी है 40। अगर ये फिगर देके कहता वर्ग तो वर्ग निकाल लेते हैं 40। अब देखिए, अब यहाँ पे कुल आयत की संख्या है। अब यहाँ देखो, ध्यान देने वाली यही बात है, कुल आयत की संख्या 150 है, यानी वर्ग हमारे पास 40 हो गए, ठीक है। अगर अब ये 150 है, अगर आपसे ये प्रश्न बनता कि केवल आयत बताओ, क्या केवल आयत की संख्या क्या होगी। अब केवल आयत, तो केवल आयत कैसे निकलेगा, टोटल आयत निकल गया कुल, तो 150 माइनस आप क्या करते हैं 40 थे। तब ये समझ में आता कि नहीं नहीं, इसमें कितने हैं 110 केवल आयत है। देखिए अब 110 केवल आयत है, 40 थे वर्ग है, टोटल कितने हो गए 150 हुए। अब देखिए एक बात यहाँ पे सीख लीजिए, जितना वर्ग है, जितने वर्ग हैं सभी के सभी कहाँ हैं आयत है। तब ये जानकारी निकल कर आती है कि 150। अगर परीक्षा में आपसे ये पूछता इसमें केवल आयत कितने हैं, तो उत्तर क्या होता 110। अगर कुल खाली आयत पूछता तो उत्तर कितना होता है 150। अब आयत है तो 150 में 40 हमारे पास का है वर्ग है, तो वर्ग भी एक प्रकार का कहा है आयत है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो नॉर्मली से ऐसे प्रश्न के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक कि रेक्टेंगल कितने हैं, और दूसरा बनता है केवल रेक्टेंगल। तो केवल होगा तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर निकाल कर उसको घटाना होगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, ऐसे फिगर के लिए। आई होप आपको आयत निकालना भी आ गया होगा। हम अगले वीडियो में इससे टफ क्वेश्चन, यानी ऐसे टफ जो है फिगर लेंगे और उसमें कितने वर्ग हैं कितने आयत हैं, इसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, इसके बाद हमारा जो है फिगर काउंटिंग का चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा। एक लास्ट वीडियो आएगा, इसमें जो हम बहुत कठिन क्वेश्चन को उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम एक नॉर्मली सा क्वेश्चन को आप लोग को दिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे भी आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा